इस वीडियो की शुरुआत एपिसोड 4 से हो रही है। अगर आपको इसका एपिसोड 1, 2, 3 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर लो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जब जूलिया को बार्बी पर शक होता है तो वो उसके बैग को अच्छे से चेक करती है, लेकिन बार्बी के बैग में जूलिया को कुछ खास मिलता नहीं है। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि उस डम की वजह से बहुत सारे लोग गुस्से में आ गए थे और बाहर आ करके उस डम के ऊपर अपना पूरा गुस्सा दिखा रहे थे, लेकिन लिंडा जो कि पुलिस ऑफिसर है वो सबको आकर के शांत करती है और उसी की वजह से सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन तभी लिंडा को पता नहीं क्या हो जाता है, वो बेहोश होने लगती है और इधर हमें एनजी को दिखाया जाता है जिसे जूनियर ने शेल्टर के अंदर बंद करके रखा है। कुछ समय बाद जूनियर एनजी के लिए कुछ कपड़े लेकर आता है। जूनियर का मानना है कि डम की वजह से एनजी की हालत खराब हो रही है, इसीलिए वो एनजी को शेल्टर के अंदर बंद करके रखा है। एनजी ने जिस चाकू को छुपा करके रखा था उसी चाकू से वो जूनियर के ऊपर हमला करती है, लेकिन जूनियर उसे पकड़ लेता है और इसके बाद वो एनजी को फिर से जंजीर में बांध देता है। इधर हमें जूलिया को दिखाया जाता है जो रेडियो स्टेशन के पास आती है। यहाँ पर उसे उसके पति की कार दिखाई देती है, जिसके बाद वो फिल से पूछती है कि आखिर उसके पति की कार उसके पास कैसे आई। लेकिन तभी अचानक फिल नीचे गिर करके बेहोश हो जाता है। जूनियर अपने हाथों की मलहम पट्टी करवाने के लिए हॉस्पिटल में आता है तो यहाँ पर एनजी का भाई जॉय जूनियर से पूछता है कि क्या तुमने मेरी बहन को कहीं पर देखा है, तो वो साफ साफ इनकार कर देता है। तभी अचानक से हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज को बेहोशी की हालत में लाया जाता है। सभी लोगों को लगने लगता है कि डम की वजह से ही सभी लोग बेहोश हो रहे हैं। इधर एनजी जब शेल्टर में अकेली थी तो वो एक छोटी सी खिड़की को देख करके बाहर की तरफ चिल्लाती है, लेकिन तभी अचानक पाइप नली फूट जाती है और उसमें से ढेर सारा पानी निकलने लगता है। एनजी भी गिर करके बेहोश हो जाती है। सभी लोगों को हॉस्पिटल में लाने के बाद सभी लोगों का इलाज किया जा रहा था। हॉस्पिटल में जो एलिस थी वो डॉक्टर थी और वो सबका इलाज कर रही थी। वो कहती है कि इतने सारे लोगों के लिए जो दवाई थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, हमें लोगों को दवाई देनी है तो तुम्हें जा करके दवाई लेकर आनी होगी। इसके बाद जिम दवाई लेने के लिए बाहर जा रहा था, लेकिन जाने से पहले वो अपने बेटे जूनियर से कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल का ख्याल रखना होगा, अंदर जितने भी लोग हैं वो गलती से भी बाहर ना आने पाए। इधर जिम और बार्बी जब मेडिकल स्टोर में आते हैं दवाई लेने के लिए तो मेडिकल का सारा सामान दवाई बिखरा पड़ा हुआ था। जूलिया को बार्बी के ऊपर शक था, इसलिए वो बार्बी के खिलाफ कुछ सबूत ढूंढने के लिए उस कैबिन में आती है जहाँ पर बार्बी और जूलिया के पति की मुलाकात हुई थी। इस कैबिन के अंदर जूलिया को एक पेपर मिलता है। उस पेपर को देखने के बाद जूलिया के होश उड़ जाते हैं और वो वहीं गिर करके बेहोश हो जाती है। खैर अब दवाइयों को लेने के बाद जिम और बार्बी वापस हॉस्पिटल में आते हैं। यहाँ पर जूनियर बार्बी को बताता है कि जूलिया उस कैबिन में गई है जहाँ तुम लोग मिले थे। इसके बाद बार्बी जूनियर से उसका कार लेता है और उस कैबिन के पास जाता है। वो कैबिन के अंदर देखता है तो जूलिया बेहोश पड़ी हुई थी। इसके बाद वो जूलिया को उठाता है और फौरन हॉस्पिटल लेकर आता है और उसका ख्याल रखता है। इसके बाद जब जूलिया को होश आता है तो वो कहती है कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है, उसने जुआ खेल करके सारे अकाउंट को खाली कर दिया है और यहाँ तक कि उसने घर को भी गिरवी कर दिया है, लेकिन मुझे ये जानना है कि आखिर वो कहाँ पर है। तो बार्बी कहता है कि मुझे नहीं पता है, जब मैं वहाँ गया तो वो वहाँ से जा चुका था। शेल्टर के अंदर लगातार पानी भरते जा रहा था। एनजी उस पानी को रोकने की कोशिश कर रही थी और वो पानी गिरने की जो आवाज थी वो जिम सुन लेता है, जिसके बाद वो चेक करने के लिए शेल्टर के अंदर जाता है और यहाँ पर वो एनजी को देखता है। इसके बाद एनजी उसके बेटे के इस करतूत के बारे में जिम को बताती है। यह सब कुछ जानने के बाद भी जिम उसे बाहर लेकर के नहीं जाता है, बल्कि वो एनजी को यहीं पर छोड़ देता है। काफी समय के बाद बाहर से लोग अपने लोगों से मिलने के लिए आ रहे थे और ये सभी लोग डम से बहुत दूर खड़े होकर के अपने परिवार को हाय हेलो कर रहे थे, क्योंकि ये लोग न डम को छू सकते थे न उसके पास जा सकते थे। यहाँ पर जो डोरी थी वो साइन लैंग्वेज में अपनी माँ से बात कर रही थी। उसे साइन लैंग्वेज में बात करता देख बार्बी उसके पास जाता है। वो डोरिया से कहता है कि तुम्हें साइन लैंग्वेज में बात करने आती है, तो डोरिया कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ। इसके बाद बार्बी एक कमांडर को एक पुलिस ऑफिसर की बैच दिखाता है। सामने से कमांडर जब उस बैच को देखता है तो उसे सैल्यूट करता है। इसके बाद बार्बी उस कमांडर से पूछता है कि आखिर आर्मी वाले करने क्या वाले हैं, जिसके बाद कमांडर कहता है कि मैंने सुना है कि ये लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। आर्मी ऑफिसर इस डम को समाप्त करने के लिए एक पावरफुल मिसाइल इसके ऊपर छोड़ने वाली है। वो कमांडर इन लोगों को उस मिसाइल की डेट और टाइम भी बताता है। यह सब कुछ सुनने के बाद डोरिया बहुत डर जाती है और वो भागते हुए जिम के पास आती है और उसे मिसाइल के बारे में सब कुछ बता देती है। बार्बी कहता है कि उस मिसाइल की वजह से सभी लोग मारे जा सकते हैं, हमें छुपने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढनी होगी। अब इसके बाद जूलिया रेडियो स्टेशन जाती है और इस मिसाइल वाली बात को रेडियो पर अनाउंस कर देती है और सभी लोगों को ये भी कहती है कि अगर सभी लोगों को सुरक्षित रहना है तो सभी लोग सीमेंट वाले शेल्टर में आकर के इकट्ठा हो जाएं और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाए, क्योंकि मिसाइल को लॉन्च होने में बहुत ही कम समय बाकी है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जिम एनजी के पास आता है और उसके पैर में जो जंजीर बंधी हुई थी उसे तोड़ देता है। इसी के बाद
बाद वो एनजी को बताता है कि आर्मी इस डंप के ऊपर पावरफुल मिसाइल लॉन्च करने वाली है, जिसकी वजह से शायद हम मारे जाएं। और यही वजह थी कि वो एनजी को छोड़ देता है। लेकिन जब जूनियर को पता चलता है कि उसके पिता ने एनजी को छोड़ दिया है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो फौरन एनजी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर हमें एनजी को दिखाया जाता है जो भाग करके सीधा अपने भाई के पास अपने घर पर आती है। लेकिन कमरे में आने के बाद वो अपने सामने जूनियर को पाती है। जूनियर कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें डंप से बचा रहा हूँ, उसकी वजह से तुम्हें नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन अब इसका भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब सब कुछ समाप्त होने वाला है। कुछ समय बीतने के बाद जब मिसाइल लॉन्च करने का समय होता है तो डंप के ऊपर मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है। और खुशी की बात यह थी कि वो मिसाइल डंप को हिला भी नहीं पाता है। सभी लोग अपने आप को सुरक्षित देख करके बहुत खुश थे, लेकिन अभी भी कुछ लोग उदास थे ये जान करके कि इतनी बड़ी मिसाइल इस डंप का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब इसके बाद हमें एलिस को दिखाया जाता है। वो कार से बाहर आ जाती है क्योंकि उसका सर घूम रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे। पता नहीं उसके दिमाग में क्या हो जाता है, वो रोड पर चली जाती है। ट्रक वाला एलिस को बचाने के लिए गाड़ी को मोड़ देता है, जिसके बाद वो ट्रक पानी टंकी के पाइप में जाकर के भिड़ जाती है। हालांकि ये लोग ड्राइवर को बचा लेते हैं, लेकिन पानी टंकी का सारा पानी खाली हो जाता है। एलिस को डायबिटीज की बीमारी थी और दवा न मिलने के कारण उसके साथ ऐसा हो रहा था। बार्बी और लिंडा पानी के जुगाड़ के लिए झील के पास जा रहे थे, लेकिन झील के किनारे जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि उसमें बहुत सारी मछलियां मरी पड़ी हैं और उस झील में मीथेन की मिलावट हो गई थी, जिसकी वजह से वो पानी अब पीने लायक भी नहीं रह गया था। अगर ये लोग उस पानी को फिल्टर कर लेते हैं फिर भी वो पीने लायक नहीं रहेगा। अब पानी का जुगाड़ करने के लिए जिम ओली के पास जा रहा था क्योंकि आसपास के जितने भी कुएं थे वे सभी कुएं सूख गए थे और सिर्फ ओली के कुएं में ही पानी रह गया था। जिम और ओली के परिवार की बीच में गहरी दुश्मनी थी और इसी वजह से ओली अपने कुएं का पानी जिम को देने से मना कर देता है। हालांकि जिम कहता है कि वो दुश्मनी बहुत पुरानी हो चुकी है, उसे भुला दो, इस समय सभी लोगों को तुम्हारे कुएं के पानी की जरूरत है। लेकिन फिर भी ओली पानी देने से इनकार कर देता है, जिसके बाद जिम कहता है कि मैं तुम्हें पानी के बदले में प्रोपेन दूंगा। प्रोपेन की बात सुन करके ओली पानी देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें एनजी को दिखाया जाता है जो भाग करके रोज के पास आती है। रोज जिम के होटल को चलाती थी और वो जिम की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। लेकिन जब रोज को पता चलता है कि जिम और उसके बेटे ने एनजी के साथ बहुत बुरा किया है तो रोज भी जिम के ऊपर गुस्सा हो जाती है। ये लोग बार के अंदर थे तभी बाहर से कोई दरवाजे को तोड़ने लगता है। ये लोग कुछ गुंडे बदमाश थे जो बार के कुछ सामान को चुराने के लिए आए थे। अब इसके बाद रोज इन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग रोज को एक डंडे से मार देते हैं और एनजी को भी नीचे गिरा करके उसे बेहोश कर देते हैं। खैर अब इसके बाद हमें जिम को दिखाया जाता है जो ढेर सारे प्रोपेन को लेकर के ओली के पास आता है और वो प्रोपेन को ओली को देते हुए कहता है कि अब तुम लोगों को पानी देने से इनकार नहीं करोगे। इधर हमें बार्बी को दिखाया जाता है जो बार के बाहर खड़ा होकर के एक इंसान को देखता है। बार के बाहर जो लड़का रखवाली कर रहा था वो तो भाग जाता है, लेकिन उसका दोस्त फंस जाता है। बार्बी उसके दोस्त को एनजी का रेप करते हुए देख लेता है और जब बार्बी उस लड़के को मार रहा था तभी उसे चक्कर आने लगते हैं, जिसके बाद वो लड़के को छोड़ देता है और एनजी को लेकर के बाहर आता है। बाहर चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी, लोग खाने पीने की वस्तुओं के लिए लड़ाई कर रहे थे। लोगों की हदें पार हो जाने के बाद लिंडा उन्हें रोकने के लिए अपने गन को निकालती है, लेकिन तभी बारिश होने लगती है, जिसके बाद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बारिश का पानी पीने लायक था, इसलिए अब इन लोगों को पानी की कमी नहीं होने वाली थी। अब जब जिम को मालूम चलता है कि उन लड़कों ने रोज को मार दिया है तो जिम बहुत गुस्सा हो जाता है और उन लड़कों को ढूंढने के लिए कहता है। जिम एनजी को लेकर के अपने साथ अपने घर पर आता है। जब एनजी की आँख खुलती है तो वो जिम को देख करके बहुत डर जाती है। वो सोचती है कि जिम उसे फिर से शेल्टर में बंद न कर दे, लेकिन तभी जिम कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करना चाहता हूँ। इसके बाद वो कहता है कि इस मुसीबत में मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, तुम्हें जो भी चीज चाहिए वो हर एक चीज मैं ला करके दूंगा, बस तुम्हें किसी को भी ये नहीं बताना है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ ये सब किया है। एनजी को भी ये सौदा मंजूर था। वो कहती है कि मेरे भाई का भी ख्याल रखना होगा, तो जिम कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे भाई का भी ख्याल रखूंगा और मैं ध्यान रखूंगा कि मेरा बेटा तुम्हारे करीब न जा पाए। अगले दिन सुबह में हम बार्बी और जूलिया को एक साथ एक बिस्तर पर देखते हैं। इससे हमें मालूम चलता है कि दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। कुछ समय बाद जूलिया के घर पर उसकी दोस्त उससे कुछ मांगने के लिए आती है। तभी बार्बी भी काम के सिलसिले से बाहर चला जाता है। सामान को लेने के बाद उसकी दोस्त अपने घर पर जाने लगती है, लेकिन तभी इस लड़की को भ्रम होने लगता है। वो अपने पति को देखती है। वो अपने पति को देखने के बाद उसकी तरफ भाग करके जाने लगती है और इसी बीच गलती से वो डम को छू देती है, जिसकी रेडिएशन की वजह से उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, इतना कि उसे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। जिम अपने बेटे जूनियर को समझाता है और उसे कहता है कि तुम कभी भी एनजी के करीब भी नहीं जाओगे और तुमने एनजी के साथ जो हरकत किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल रहा हूँ। जूनियर के पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं,
इसलिए वो मुंह उठा करके पुलिस स्टेशन आ जाता है। वो पुलिस तो नहीं है, लेकिन पुलिस की कमी होने की वजह से उसे पुलिस में रखा गया है। खैर अब इधर सभी लोग पानी को पा करके बहुत खुश थे। सभी लोगों को लग रहा था कि ओली उनकी मदद कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो एक प्रकार से बिजनेस कर रहा था, प्रोपेन के बदले पानी। जिम कहता है कि मैं तुम्हें और प्रोपेन ला करके देता रहूंगा, जिसके बाद ओली कहता है कि क्या प्रोपेन अभी भी तुम्हारा है? यह सुनने के बाद जिम भाग करके अपने प्रोपेन के पास आता है, जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर एक बॉडीगार्ड खड़ा है जो कहता है कि अब ये ओली की प्रॉपर्टी है। लेकिन इसके बावजूद भी जिम अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए बॉडीगार्ड उसे मार देता है। इधर जॉय और नूरी जंगल की तरफ एक चीज को ढूंढ रहे थे। इन लोगों को लग रहा था कि उस डम का एक स्रोत है या फिर इंजन है, और वही स्रोत या फिर कह लो इंजन डम को चला रही है। ये लोग उस चीज को ढूंढते हुए बीच जंगल में आ जाते हैं और इन्हें यहाँ पर कुछ अजीब चीज दिखाई देती है जो पत्तियों से ढका हुआ था। साफ करने के बाद जब ये लोग उसे अच्छे से देखते हैं तो वो एक छोटा सा डम था, जिसके अंदर एक ब्लैक कलर का अंडा भी मौजूद था। इधर हमें उस प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है, जिसे लेकर के लोग एलिस के घर पर जाते हैं। जैसे कि एलिस डॉक्टर है, इसलिए उसे सब कुछ पता है। इधर लिंडा और जूनियर मिल करके रोज के हत्यारों को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये लोग चालाकी करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। लिंडा को एक हत्यारे को जान से मारना पड़ जाता है, लेकिन बेचारा जो दूसरा हत्यारा था वो अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार था, मगर फिर भी जूनियर उसे गोली मार देता है, क्योंकि उसने एनजी के साथ बहुत बुरा किया था। इधर ये लोग उस ब्लैक अंडे को देख करके ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये है क्या। जैसे ही नूरी उस डम को छूती है तभी उसके सामने उसकी मोम आ जाती है, जो कि वो उसकी असली मोम नहीं थी। वो जैसे ही हाथ को हटाती है तो उसकी मोम गायब हो जाती है। अब यह देखने के बाद नूरी को अपनी मोम की फिक्र होने लगती है। इधर हमें उसकी मोम एलिस को दिखाया जाता है, जिसकी हालत खराब हो रही थी। उस प्रेग्नेंट लेडी का बच्चा सही सलामत दुनिया में आ जाता है, लेकिन डायबिटीज की दवा न मिलने की वजह से एलिस की हालत खराब हो रही थी और कुछ समय बाद वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें उस गार्ड को दिखाया जाता है जो प्रोपेन की रखवाली कर रहा था। वो बहुत सारे प्रोपेन को अपनी कार में रख करके लेके जा रहा था, लेकिन तभी जिम आ करके उसकी कार को ही उड़ा देता है, जिसकी वजह से उस गार्ड की मौत हो जाती है और अब उस प्रोपेन का मालिक फिर से जिम हो जाता है। नूरी भाग करके अपनी माँ के पास आती है। वो देखती है कि धीरे धीरे उसकी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और इधर एंजी को जब उसका भाई जॉय मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो क्या कर रही थी, कहाँ पर थी, इसके बारे में वो जॉय को नहीं बताती है। बिस्तर पर लेटे लेटे एलिस की मौत हो जाती है। अगर डायबिटीज की दवा उसे मिल जाती तो वो ठीक हो सकती थी। अपनी माँ को खोने के बाद नूरी बहुत रो रही थी। वो डम के पास जा करके उससे कहती है कि वो उसकी माँ को वापस लौटा दे। इसके बाद हम उस छोटे से अंडे को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे पिंक कलर में बदल जाता है। तो अब एलिस की मौत हो जाने के बाद उसकी लाश को दफनाने के लिए बार्बी एक गड्ढे को खोद रहा था और इधर जूलिया रोज की दुकान पर आती है और यहाँ पर उसकी मुलाकात जॉय से होती है। वो एक कागज पर मिनी डम को बना रहा था, लेकिन जूलिया को देखने के बाद वो कागज को फाड़ करके फेंक देता है। इधर जिम ओली के पास आता है उससे बात करने के लिए। जिम ओली से कहता है कि तुम पानी देने से मना क्यों कर रहे हो? तो ओली कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ उसे ही पानी दूंगा। यह सुनने के बाद जिम को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से यहाँ से चला जाता है। वो जा करके लिंडा के साथ मिल करके ओली की प्रॉपर्टी को सील करना चाहता था। वो एक फॉर्म को लेता है और उसकी प्रॉपर्टी पर जाने की बात करता है। जिम कुछ लोगों को लेकर के दोबारा ओली की प्रॉपर्टी पर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं था। इन लोगों को लगता है कि ओली अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ करके जा चुका है, लेकिन तभी अचानक से ओली अपने दोस्तों के साथ यहाँ आकर के पहुँच जाता है। ओली की तरफ से बहुत सारे आदमी थे और उन लोगों के पास बहुत ही अच्छी गन थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अपनी प्रॉपर्टी पर था। ओली कहता है कि तुम लोग मेरी प्रॉपर्टी से चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इस समय यहाँ पर कोई कानून नहीं चलेगा। ओली का एक आदमी एक पुलिस वाले पर गोली चला देता है। ये लोग चुपचाप खड़े थे क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकते थे। मौका देख करके जूनियर अपने पिता का साथ छोड़ करके ओली की तरफ चला जाता है और ओली से कहता है कि वो उसकी गैंग में शामिल होना चाहता है। तो ओली कहता है कि सबसे पहले जा करके अपने पिता के हाथों से गन लेकर आओ। जूनियर बिना रुके अपने पिता के पास जाता है और उनके पास से वो गन ले करके ओली को दे देता है। इधर जूलियट जॉय से बहुत रिक्वेस्ट करती है और उससे उस अंडे के बारे में पूछती है। जॉय बताता है कि जंगल में एक छोटा सा डम बना हुआ है और उसके अंदर एक ब्लैक कलर का अंडा है। इसके बाद वो जूलिया को लेकर के जंगल में जाता है वो छोटा सा डम दिखाने के लिए। वहाँ पर जूलिया जब छोटे से डम के अंदर एक छोटा सा अंडे को देखती है तो बहुत चौंक जाती है। वो अंडा ब्लैक था लेकिन अब पिंक हो चुका था। जूलिया बैठ करके उस छोटे से डम को छूने की कोशिश करती है। वो जैसे ही डम को छूती है तो एक और जॉय आकर के सामने खड़ा हो जाता है और वो जूलिया से कह रहा था कि राजा की ताजपोशी होगी। डम के ऊपर से हाथ हटाने के बाद सामने से जॉय गायब हो जाता है। ये लोग जंगल से बाहर की तरफ जाने लगते
हैं। जूलिया जोए को बताती है कि उसने उसके ही जैसा एक और जोए को देखा। इधर जिम लिंडा से कहता है कि हमें ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करना होगा और ओली के खिलाफ लड़ना होगा, तभी हमें वो प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन इधर बार्बी का कहना था कि अगर हम उसके कुएं को किसी चीज से उड़ा दें तो उसके कुएं का सारा पानी आसपास के कुओं में चला जाएगा, हमें लड़ाई भी नहीं करनी होगी और पानी भी मिल जाएगा। उसकी इन बातों पर लिंडा राजी हो जाती है। लेकिन इधर जो जिम था वो लोगों को इकट्ठा कर रहा था लड़ाई करने के लिए। हालांकि बार्बी अपना प्लान जिम को बताता है तो जिम कहता है कि अगर उड़ाने के बाद पानी नहीं गया तो हमारे पास पानी का वही एक स्रोत है और अगर वो भी खत्म हो गया तो हम ऐसे ही मर जाएंगे। इधर ओली जूनियर को उसके पिता के खिलाफ उसे और भड़का रहा था। बाहर ओली के सभी लोग पहरेदारी कर रहे थे, लेकिन पीछे के रास्ते से बार्बी उस रूम में चला जाता है जिस रूम में बम बनाने वाले कुछ सामान रखे गए थे। पाउडर का उपयोग करके बार्बी एक विस्फोटक बम बना देता है और जब रात में जिम अपने लोगों को लेकर आता है ओली के ऊपर हमला करने के लिए, तो हमला करने से पहले ही बार्बी हेडपंप के पास बहुत सारे बम को रख देता है और बटन दबा करके हेडपंप को ही जड़ से उखाड़ देता है। सभी लोग फाइट को रोक करके यहाँ से चले जाते हैं। पीछे से जूनियर अपने पिता के ऊपर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है और अपने पिता को ओली के पास लेकर आता है। ओली की तरफ से जो भी आदमी थे उसके, वो भी उसे छोड़ करके चले जाते हैं क्योंकि सभी लोग सिर्फ पानी के लिए उसकी तरफ से थे। इसके बाद ओली जूनियर को एक गन देता है और कहता है कि अपने पिता को जान से मार दो। वो अपने पिता के ऊपर गोली चला करके मारने वाला था लेकिन मारता नहीं है। जिसके बाद जो ओली था वो जिम को मारने वाला था, लेकिन जूनियर उसे ही शूट करके जान से मार देता है और अपने पिता को बचा लेता है। और इसके बाद जूनियर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। लिंडा देखती है कि जूनियर चुपचाप जेल के अंदर आकर के बैठा हुआ था। इधर बार्बी सारा काम खत्म कर लेने के बाद जूलिया के पास आता है और फिर जूलिया उस अंडे के बारे में बार्बी को बताती है और अगले दिन सुबह हो जाने के बाद वो जंगल में बार्बी को लेकर जाती है वो चीज दिखाने के लिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो देखती है कि वहाँ पर जो छोटा सा डम था वो तो गायब हो चुका था। जूलिया कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही है, कल तक वो यहीं पर था। खैर तभी बार्बी के पास लिंडा का कॉल आ जाता है, इसलिए उसे जाना पड़ जाता है। पुलिस की कमी थी इसलिए जूनियर को फिर से पुलिस बना दिया जाता है। वो माफी मांगने के लिए एनजी के पास आता है, लेकिन एनजी तो उससे बात ही नहीं करना चाहती थी। तभी पता नहीं एनजी को क्या हो जाता है, वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है और वो कहने लगती है कि पिंक स्टार गिर रहे हैं। जिम अपने घर पर आता है तो देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर के देखता है तो मैक्सी नाम की एक लड़की उसके घर में थी और जिम मैक्सी को पहचान रहा था। इन दोनों में दोस्ती थी। मैक्सी कहती है कि मेरे द्वारा बताए हुए काम को तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन मुझे आना इसलिए पड़ा क्योंकि अब तुम लापरवाही कर रहे हो। इसके बाद हमें एनजी को दिखाया जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि जूनियर उसे लेकर के कहीं पर जा रहा था। जूनियर कहता है कि वो उसे किडनैप नहीं कर रहा है बल्कि वो उसे घर पर छोड़ने के लिए लेके जा रहा है और जूनियर सच में उसे घर पर ला करके छोड़ देता है। घर आने के बाद एनजी अपने हादसे के बारे में वो इन लोगों को बताती है। वो हादसा जोए और नूरी के साथ भी हो रहा था, लेकिन एनजी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैं पागल हो जाऊंगी। इधर जिम के दिमाग में खुरापाती आइडिया चल रहा था। वो लिंडा और बार्बी से कहता है कि सभी लोगों के पास गन्स हैं, इसलिए आए दिन हादसे हो रहे हैं। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें उन सभी के गन्स को हासिल करना होगा, यानी कि उनसे मांगना होगा। इसके बाद जिम रेडियो स्टेशन जाता है और सभी लोगों से कहता है हमें चेस्टर मिल में दोबारा शांति लाना होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोगों के पास जितनी भी गन्स हैं वे सभी लोग अपनी गन्स को ला करके पुलिस थाने में जमा करवा दें, जिसकी वजह से शांति बनी रहेगी। जिम की बातों को सुनने के बाद सभी लोग उसकी बातों को मान जाते हैं और सभी लोग अपने सारे गन्स को ला करके पुलिस थाने में जमा करवा देते हैं। इधर जूनियर एनजी को लेकर के कहीं पर जा रहा था। कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि वो एनजी को लेकर के अपनी माँ के कमरे में जाता है। जूनियर की माँ की 9 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन मरने से पहले पिंक स्टार वाली बात को उन्होंने ड्राइंग में बनाया था। मतलब कि उसकी माँ को इन सब के बारे में मालूम था। इसका कोई तो मतलब जरूर है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सारे गन्स को लेने के बाद ये लोग उसे एक जगह पर रख रहे थे। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जिम ने ऐसा मैक्सी के कहने पर किया। जिम चौंक जाता है जब उसे मालूम चलता है कि मैक्सी बार्बी को अच्छे से जानती है। मैक्सी कहती है कि तुम दोनों को वही करना होगा जो मैं कहूँगी। अगर तुम लोगों ने अपने मन का किया और मेरे खिलाफ गए तो मैं तुम लोगों की सच्चाई सभी लोगों के सामने ला दूंगी। दरअसल मैक्सी को पता है कि बार्बी ने ही जूलिया के पति को मारा है और जिम ने भी एक इंसान को मारा है, ये बात मैक्सी को पता है। इसलिए वो इन लोगों को अपने इशारों पर नचा रही थी। वो कहती है कि अगर जूलिया को पता चला कि तुमने उसके पति को मारा है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इधर हमें जोए और नूरी को दिखाया जाता है जो अपने डॉग के साथ घूम रहे थे, लेकिन तभी उसका डॉग एक वेयर हाउस के सामने जाता है और भौंकने लगता है। जब ये लोग वेयर हाउस के अंदर जाते हैं तो ये लोग को मालूम चलता है कि वो डम तो यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर एनजी को भी उस डम के बारे में मालूम चल जाता है। नूरी कहती है कि इसी डम की वजह से तुम्हें दौरे आ रहे थे। ये डम
हमें कुछ बताना और कुछ दिखाना चाहता है। इसके बाद ये तीनों लोग उस ड्रम के ऊपर एक साथ हाथ रखते हैं, लेकिन तभी इनके सामने एक और हाथ बन करके तैयार हो जाता है और ये हाथ उस इंसान का था जो इस ड्रम को खोलने में इनकी मदद करने वाला है। अब ये लोग ड्रम को ढकने के बाद उस आदमी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि जो डोरिया थी वो इन लोगों के ऊपर नजर रखी हुई थी। इन लोगों के चले जाने के बाद डोरिया उस ड्रम के पास आकर के उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो ड्रम डोरिया को बहुत दूर ले जाकर के फेंक देता है। उसकी हाथों में चोट लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो पूछ रही थी कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है और वो बेहोश कैसे हो गई। मतलब कि एक प्रकार से डोरिया सब कुछ भूल चुकी थी। उस ड्रम ने डोरिया की याददाश्त को भी मिटा दिया था। इधर मैक्सी बारबी को लेकर के सीमेंट के शेल्टर के अंदर आती है। यहाँ पर वो अपने नए बिजनेस के बारे में बारबी को बता रही थी। वो कहती है कि यहाँ पर सभी लोग अपने सामान को लेकर आते हैं और अपनी किस्मत को आजमाते हैं। अगर इनकी किस्मत अच्छी रही तो इन लोगों को खाने का सामान दिया जाता है। इसके बाद मैक्सी बारबी को एक फाइटर से लड़ने के लिए कहती है। वो लड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी की वजह से उसे लड़ना पड़ जाता है और वो जानबूझ करके इस गेम को हार जाता है। वो मैक्सी को हराना चाहता था क्योंकि मैक्सी ने उसी के ऊपर ही पैसा लगाया था। इधर हमें जिम को दिखाया जाता है जो मैक्सी के घर पर जा रहा था उसकी माँ से मिलने के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद वो एक औरत को देखता है जो साफ सफाई का काम कर रही थी। वो औरत कहती है कि मैं यहाँ की साफ सफाई करती हूँ, मालिक अभी नहीं है। लेकिन अंदर आने के बाद जिम एक तस्वीर को देखता है। उस तस्वीर में वही औरत और मैक्सी थी। मतलब कि इस औरत ने जिम से झूठ बोला। ये औरत ही मैक्सी की असली माँ है। मैक्सी की माँ जिम को गन दिखा करके उसे शांति से बैठने के लिए कह रही थी, लेकिन जिम भी बहुत चालाक था। वो उसकी हाथों से गन को छीन लेता है और उसे अपने साथ जेल में बंद करने के लिए लेके जा रहा था, लेकिन गलती से पैर फिसलने की वजह से वो बोट में से पानी में गिर जाती है। वो जिम से हेल्प मांग रही थी, लेकिन जिम हेल्प करने के बजाय उसे पानी में ही छोड़ करके यहाँ से चला जाता है और फिर मैक्सी की माँ पानी में डूब करके मर जाती है। एनजी को मालूम चल जाता है कि ड्रम के ऊपर हाथ रखने वाला वो आखिरी इंसान कौन है। ये लोग जूनियर को अपने साथ ले करके उस ड्रम के पास जाते हैं क्योंकि वो आखिरी इंसान जूनियर ही था जो उस ड्रम के ऊपर हाथ रखने वाला था। इन लोगों को ड्रम के अंदर एक छोटी सी चीज दिखाई देती है। जो कहता है कि वो एक तितली है और वो धीरे धीरे अपना आकार ले रही है। इसके बाद ये सभी लोग एक एक करके ड्रम के चारों तरफ बैठ जाते हैं और अपने हाथों को रखने के बाद जूनियर को भी अपने हाथों को ड्रम के ऊपर रखने के लिए कहते हैं। वो जैसे ही ड्रम के ऊपर हाथ रखता है तो अचानक पूरे शहर की बिजली कट हो जाती है और वो जो ब्लैक कलर का अंडा था उसमें से बहुत सारे पिंक स्टार बाहर आ जाते हैं और वे सभी स्टार हवा में चारों तरफ उड़ने लगते हैं। ये सभी स्टार लाइटें की तरह बहुत ही तेजी से चमक रहे थे और ये लोग उन स्टार को देख करके कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद जूलिया के घर पर मैक्सी आती है। जूलिया मैक्सी को नहीं जानती है। मैक्सी गन को निकाल करके जूलिया को शूट कर देती है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बारबी उसकी बात नहीं मान रहा था। बारबी भाग करके जूलिया के पास आता है। वो लिंडा के पास कॉल करके इसके बारे में बताता है। जूलिया के शरीर से लगातार खून निकलते जा रहा था। तभी उसके घर पर जोए आता है। जोए की मदद से बारबी जूलिया को कार में रखता है और उसे ले करके ये लोग हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ड्रम था वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था। खैर ये लोग जूलिया को ले करके फौरन हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद जूलिया का सांस चलना अचानक बंद हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे बारबी एक होनहार डॉक्टर भी बन चुका है। उसे मालूम चल जाता है कि जूलिया के फेफड़े के पास बहुत सारी हवा इकट्ठा हो गई है। बारबी उन हवा को बाहर निकाल देता है जिसकी वजह से उसकी सांसें चलने लगती है। इधर जब मैक्सी अपने घर पर जा रही थी तो उसे पानी के अंदर एक लाश दिखाई देती है। वो उस लाश को बाहर निकालती है और वो लाश उसकी माँ की थी। माँ की मौत हो जाने के बाद मैक्सी को बहुत दुख हो रहा था। इधर जोय अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें बताता है कि जूलिया को गोली लग चुकी है। सभी लोग यह सुन करके एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि जूलिया को आखिर गोली कौन मार सकता है। जिम और बारबी मिल करके सीमेंट शेल्टर के अंदर जा रहे थे ताकि ये लोग मैक्सी को पकड़ सकें। अंदर जाने से पहले ये लोग एक टाइमर लगा देते हैं ताकि उसी टाइम पर पावर ऑफ हो जाए, लेकिन अंदर जाने के बाद उल्टा मैक्सी ही इन लोगों को पकड़ लेती है और कहती है कि जिम ने मेरी माँ को जान से मार दिया है और इसलिए अब उसे भी मरना होगा। लेकिन जैसे कि बारबी ने टाइमर लगा के रखा हुआ था इसलिए सही टाइम पर पावर ऑफ हो जाता है। अंधेरे का फायदा उठा करके ये लोग मैक्सी के हाथों से गन को छीन लेते हैं। अब मैक्सी और उसके लोग जिम के कंट्रोल में थे। बारबी कहता है कि हम इन्हें मारेंगे नहीं, इन्हें पुलिस स्टेशन ले जा करके बंद कर देंगे, लेकिन जो जिम था वो दोनों को शूट करके जान से मार देता है और कहते हैं कि अगर ये जिंदा रही तो हमारे लिए मुसीबत बनी रहेगी। और तभी बारबी जिम के हाथों से उसके गन को छीन लेता है और तभी यहीं पर लिंडा भी आ जाती है। अब यहाँ पर बेचारा बारबी बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाता है। जिम लिंडा से कहता है कि बारबी को पकड़ लो, उसी ने ही इन लोगों को जान से मारा है और ये मुझे भी
भी मारने की कोशिश कर रहा था। तभी बारबी अपने आप को बचाने के लिए लिंडा को थप्पड़ मार करके नीचे गिरा देता है और यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब इसके बाद जिम फौरन रेडियो स्टेशन जाता है और वो एक अनाउंस के थ्रू सभी लोगों को बताता है कि बारबी ही हमारा दुश्मन है। उसने हमारे चेस्टर मिल में रह करके बहुत से लोगों को मार डाला है और आज सुबह उसने जूलिया को मारने के बाद मुझे भी मारने की कोशिश की। वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, वो कहीं पर दिखाई दे तो हमें फौरन इन्फॉर्म करना। ये बात रेडियो के थ्रू चेस्टर मिल के सभी लोगों को मालूम चल जाता है। जिम के कहने पर सभी लोग बारबी को अपना दुश्मन मानने लगते हैं। इधर ये चारों लोग बड़े से डम के पास आते हैं और डम के ऊपर हाथ रख करके उससे पूछते हैं कि इन लोगों को आगे क्या करना है। और तभी इन लोगों के सामने जिम आ जाता है। तभी अचानक उसके शरीर में से जगह जगह से खून निकलने लगता है। ये लोग देखते हैं कि इन लोगों के हाथों में चाकू था। यह देखने के बाद इन लोगों को समझ में आ जाता है कि इन लोगों को जिम को मारना है, लेकिन जिम का बेटा जूनियर उसके साथ था, वो ऐसा नहीं करना चाहता था। एंजी कहती है कि हमें जिम को मारना ही होगा, डम यही चाहता है। इधर हमें डोरिया को दिखाया जाता है जो डम के बाहर लोगों से संपर्क कर रही थी और वो रेडियो की मदद से आर्मी से संपर्क बना लेती है। उसे रेडियो पर सुनाई देता है कि आर्मी लोग किसी अंडे के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद वो अपने फोन में उस अंडे को देखने लगती है और उसे मालूम चल जाता है कि आर्मी के लोग इसी अंडे को ढूंढ रहे हैं। इधर हमें उस अंडे को दिखाया जाता है जो पिंक हो रहा था और उसमें से पिंक स्टार निकल रहा था। एंजी कहती है कि आखिर डम जिम को मारने के लिए क्यों कह रहा है और हम जिम को मारे क्यों, आखिर वो किया क्या है। इधर जूनियर अपने पिता के पास आता है और उससे कहता है कि आपकी जान को खतरा है, आपको सावधान रहना होगा, कुछ लोग आपको मारना चाहते हैं। खैर तभी यहीं पर डोरिया आती है उस अंडे के बारे में जिम को बताने के लिए। वो जिम को लेकर के रेडियो स्टेशन आती है और यहाँ पर वो उस अंडे की तस्वीर को जिम को दिखाती है। वो कहती है कि इस अंडे को छूने से पहले मुझे सब कुछ याद था, लेकिन इसे छूने के बाद मैं सब कुछ भूल गई हूँ। आर्मी के जवान इसी अंडे को ढूंढ रहे हैं। उनका कहना है कि इस अंडे की वजह से बड़े से डम को खत्म कर सकते हैं। कुछ काम की वजह से डोरिया रेडियो को ऑन करके यहाँ से चली जाती है। तभी आर्मी के जवान रेडियो पर कह रहे थे इस समय चेस्टर मिल में जिम नाम का जो इंसान है वो इंचार्ज है, लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे ड्रोन्स ने उसे हत्या करते हुए देखा है। जिम जैसे ही इस बात को सुनता है तो वो रेडियो को बंद करने लगता है, लेकिन तभी यहीं पर डोरिया आ जाती है और इस बात को सुन लेती है और इसी वजह से जिम डोरिया को शूट करके जान से मार देता है, क्योंकि अगर वो अपने मुंह को खोल दी तो जिम की सच्चाई सभी लोगों के सामने आ सकती है। अब उसे मारने के बाद जिम रेडियो स्टेशन में आग लगा देता है। इधर एंजी के पास बारबी आता है उससे बात करने के लिए। बारबी कहता है कि जिम जो कुछ भी बोल रहा है वो सब कुछ झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जिसके बाद एंजी कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम सही हो। बारबी कहता है कि हमें जूलिया को बचाना होगा वरना होश में आने के बाद जिम उसे मार देगा। इसके बाद एंजी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। ये लोग हॉस्पिटल के पास आते हैं और पीछे के रास्ते से अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि जूलिया की देखभाल जूनियर कर रहा था। जिसके बाद एंजी कहती है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगी। इसके बाद एंजी ड्रेस पहन करके जूनियर के पास जाती है। वो जूनियर से कहती है कि वो यहाँ पर अपना काम कर रही है। इसके बाद एंजी उसे अपने बातों में बहला फुसला करके बाहर की तरफ लेकर जाता है और पीछे से बारबी जूलिया को यहाँ से निकाल ले जाता है, लेकिन तभी जूनियर को कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद वो भाग करके अंदर जाता है तो देखता है कि जूलिया वहाँ से गायब हो चुकी थी। बारबी ने जूलिया को एम्बुलेंस में रख दिया था। इसके बाद बारबी आ करके जूनियर को रोकने लगता है। वो जूनियर को बहुत मारता है। इसके बाद वो जूलिया को जा करके देखने लगता है, लेकिन वो जूलिया के साथ जाता नहीं है, बल्कि एंजी से कहता है कि जूलिया को लेकर जाओ और उसे सुरक्षित रखना। और तभी यहीं पर लिंडा आ जाती है और बारबी अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जिम जूलिया के पीछे न जाए। बारबी को पकड़ने के बाद लिंडा जिम के पास कॉल करती है और उसे बता देती है कि बारबी पकड़ा जा चुका है। इधर जिम पुलिस ऑफिसर के साथ नूरी के वेयर हाउस में पहुंचता है। जिम को उस अंडे की तलाश थी। इसके बाद वो जैसे ही वेयर हाउस के दरवाजे को खोलता है तो उसे अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। जिम इन लोगों से कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही लोगों ने उस अंडे को छुपाया है, चुपचाप मुझे उस अंडे के बारे में बता दो। इधर हमें बेन को दिखाया जाता है जो नूरी और जोए का दोस्त है। दरअसल ये लोग उस अंडे को ला करके बेन के घर पर छुपा दिए थे। ये लोग बेन से कहते हैं कि उस अंडे को छूना मत वरना तुम्हें झटका लगेगा। इधर रेडियो स्टेशन पूरी तरीके से जल चुका था और उसके अंदर फिल की दोस्त डोरिया भी जल चुकी थी। सभी लोगों को लग रहा था कि इन सब के पीछे बारबी का हाथ है। डोरिया को खोने के बाद फिल को बहुत दुख हो रहा था। इधर काफी समय बीत जाने के बाद जूलिया को होश आ जाता है। इसके बाद एंजी उसे बारबी के साथ हो रहे हादसे के बारे में बताती है। वो कहती है कि जिम ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से फंसा दिया है। इसके बाद जूलिया कहती है कि मुझे जा करके लोगों को सच्चाई बतानी होगी। जिसके बाद एंजी कहती है कि इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर
लेकर आई हूँ, अगर तुमने सच्चाई बताने की कोशिश की तो बार्बी तुम्हें भी मार देगा। इधर बार्बी को सबके सामने लाया जाता है उसे अपना गुनाह कबूल करने के लिए, लेकिन बार्बी अपने गुनाह को कबूल नहीं करता है। वो कहता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा है, वो बेगुनाह है। इधर वो अंडा काफी जोरों से आवाज कर रहा था और उसकी आवाज सुनने की वजह से लिंडा भी यहाँ पर आ जाती है और उस अंडे को देख लेती है। उस छोटे डम के अंदर कोई छोटी सी चीज थी जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। जोए कहता है कि वो एक तितली है और वो अपने रूप में आ रही है। तभी लिंडा कहती है कि अब ये पुलिस की प्रॉपर्टी है, इससे तुम दूर हो जाओ। वो तितली बड़ी हो जाती है और डम के अंदर उछल कूद करने लगती है और तभी वो तितली डम के अंदर ब्लैक कलर का धब्बा कर दे रही थी। इसके बाद जब ये लोग बाहर की तरफ देखते हैं तो वो धब्बा बड़े से डम के ऊपर भी हो रहा था और इसी की वजह से डम के अंदर धीरे धीरे अंधेरापन छा जाता है। इसके बाद लिंडा उस डम को छूने की कोशिश करती है लेकिन वो दूर फेंका जाती है और बेहोश हो जाती है। इधर एंजी जूलिया को लेकर के पुलिस स्टेशन में आती है क्योंकि जिम ने बार्बी को यहीं पर बंद करके रखा था। ये लोग बार्बी को जेल से बाहर निकाल लेते हैं लेकिन उसके हाथ के लोग को नहीं खोल पाते हैं। कुछ समय बाद जब जिम लिंडा के पास पहुंचता है तो वो अंडा वहाँ से गायब हो चुका था क्योंकि जूनियर की मदद से ये लोग उस अंडे को एक शेल्टर के अंदर लेके चले जाते हैं। और जब यहाँ पर बार्बी आता है तो उसे देख करके जूनियर भड़क जाता है क्योंकि उसे भी लगने लगा था कि सारी गलती बार्बी की है, लेकिन जूलिया उसे समझाती है कि बार्बी की कोई गलती नहीं है। और तभी वो छोटा सा डम इन लोगों को अपने ऊपर हाथ रखने के लिए इशारा कर रहा था। ये चारों लोग जा करके उस डम के ऊपर हाथ रख देते हैं और जैसे ये लोग उस डम के ऊपर हाथ रखते हैं तो वो पूरी तरीके से व्हाइट में चेंज हो जाता है और व्हाइट में चेंज हो जाने के बाद वो उसी समय फूट भी जाता है। ये लोग देखते हैं कि उसके अंदर जो तितली थी वो उठ करके हवा में उड़ने लगती है और वो जा करके बार्बी के चारों तरफ घूमने लगती है। खैर अब इधर सभी लोग बहुत डरे हुए थे और सभी लोग जा करके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। सभी लोगों को लग रहा था कि डम खत्म होने के साथ साथ ये लोग भी मारे जाएंगे। इधर वो अंडा भी धीरे धीरे व्हाइट कलर में बदल जाता है और उसी की वजह से ही पूरा शेल्टर हिलने लगता है। इसके बाद जूलिया सीधा जा करके उस अंडे को उठा लेती है जिसके बाद जो धरती हिल रही थी वो बंद हो जाती है और इसके बाद वो तितली आ करके उस अंडे के ऊपर बैठ जाती है। उस अंडे को ढूंढते हुए लिंडा दोबारा वेयर हाउस में आती है और यहाँ पर लिखा हुआ था कि पिंक स्टार गिर रहे हैं। यह सुनने के बाद जिम भी काफी हैरान हो जाता है और वो लिंडा को अपने पास बुला करके उसे एक चीज दिखाता है। जिम अपनी बीवी के द्वारा बनाई हुई पेंटिंग को लिंडा को दिखाता है, मतलब कि उसकी बीवी को पता था कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है। इधर जूनियर को पता नहीं क्या हो जाता है, वो कहता है कि उस अंडे को चुपचाप मुझे दे दो नहीं तो वो जूलिया को जान से मार देगा। जूलिया अंडे को देने जा रही थी लेकिन वो एंजी के पास फेंक देती है। बार्बी जूनियर को रोकता है और सभी लोग यहाँ से बाहर भाग जाते हैं। बार्बी के हाथ बंधे होने की वजह से जूनियर उसे बहुत मारता है। इधर सभी लोग भाग करके जंगल में आ जाते हैं और फिर एंजी उस अंडे को जूलिया को दे देती है। वो कहती है कि इसे तुम अपने पास रखो और जो भी करोगी तुम्हें ही करना है। लेकिन जैसे ही वो अंडा नूरी के हाथ में जाता है तो उसकी मोम उसके सामने आ जाती है। ये लोग देखते हैं कि वो उसकी असली मोम नहीं है। इन लोगों को लगता है कि जिसने उस डम को बनाया है वो इन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा है। खैर इसके बाद एलिस कहती है कि तुम लोगों को इस अंडे की रक्षा करना होगा, अगर ये अंडा गलत हाथों में गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इधर जूनियर बार्बी को पकड़ करके बंद करने जा रहा था और तभी बार्बी देखता है कि कुछ लोग फांसी के तख्ते को बना रहे थे। बार्बी के पास जिम आता है और कहता है कि अपने दोस्तों को कहो वो अंडा ला करके हमें दे दे और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो तुम और तुम्हारे दोस्त सभी मारे जाएंगे। रेडियो के द्वारा जिम इन लोगों को बताता है कि 1 घंटे के अंदर वो अंडे ला करके मुझे दे दो नहीं तो वो बार्बी को फांसी पर चढ़ा देगा। खैर अब 1 घंटे बीत जाने के बाद भी ये लोग अंडे को लेकर के जिम के पास नहीं जाते हैं क्योंकि किसी भी हाल में इन लोगों को उस अंडे की रक्षा करना था। समय पूरा हो जाने के बाद बार्बी की जो सजा थी उसकी वजह से उसे फांसी होने वाली थी, उसे फांसी के फंदा पहना दिया जाता है। इधर जूलिया उस अंडे को लेकर के एक नदी के पास आती है और उस अंडे को नदी में ही गिरा देती है जिसके कुछ समय बाद नदी के अंदर पिंक कलर के लाइटें जलने लगती हैं और तभी आसमान की तरफ पिंक स्टार ऊपर की ओर जाने लगते हैं और वो स्टार जैसे ही जा करके डम से टकराती हैं तो डम पूरी तरीके से व्हाइट कलर में चेंज होने लगता है और उस डम का ब्राइटनेस इतना ज्यादा फुल हो जाता है कि सभी लोग चौनिया जाते हैं, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे वो डम पूरी तरीके से व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब ये तो पूरा सिर्फ सीजन 1 था, अभी इसका सीजन 2 और 3 बाकी है। अगर आप इसके आगे का सीजन 2 और 3 चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और हाँ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।